आप देख रहे हैं मीनाक्षी साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी पार्क के पास। आप देख सकते हैं कि किस आज यहाँ पर आंदोलन शुरू किया है उन्होंने। मुख्यमंत्री आप करेंगे तो लगातार मेहनती अभ्यर्थियों के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, सहना पड़ता है। आज हम लोगों को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि हम भी किसी हाकम सिंह के सपोर्ट में यहाँ आके आए हैं, किसी हाकम सिंह के रिश्तेदार हैं। सही बात है। इसी निगाहों से हमको हमारे पड़ोसी देखते हैं, सारे लोग हमें इसी निगाहों से देखते हैं। आज हम सबको और मीडिया के सामने आकर सबको यही बताना चाहते हैं कि हम सभी फेयर तरीके से आए हैं और हमारा जनसंख्या बल आज ये दर्शा देगा कि हम लोग सभी चयनित वर्ग से ही आए हैं और सारा एक असंगत तरीके से आने वाला वर्ग एक बहुत ही क्षीण और बहुत संकीर्ण और बहुत छोटा वर्ग है। और अच्छा, जैसे सरकार का कहना ये है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो धांधली करके आए हुए हैं, ऐसे में सेलेक्ट कर पाना कि कौन अपनी मेहनत से आया है और कौन धांधली करके आया है, ये कैसे कंफर्म हो पाएगा? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप पर्वतजन से आए हैं। पर्वतजन ने ही सबसे पहले ये दिखाया था कि 500 लोग फर्जी हैं इस भर्ती में, ठीक है। तो आपको मैम दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, 500 लोग से भी ज्यादा हैं, तो क्या हम सब फर्जी हैं क्या? नहीं, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप फर्जी। अरे, पर्वतजन ने बहुत पहले दिखाया था। पर्वतजन उन लोगों के साथ कभी भी नहीं था जिन्होंने घपला किया था। पर्वतजन हमेशा मेहनती छात्रों के साथ था और हर वीडियो में आपको ये होगा, बिल्कुल होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया था पर्वतजन से कि पहले कि 500 लोग फर्जी हैं। अगर 500 लोग फर्जी हैं तो ये 500 लोग क्या कर रहे हैं? वो मेहनती लोग होंगे, वो डेफिनेटली मेहनती लोग। यही मैं कह रही हूँ, ये सब मेहनती लोग हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं। तो प्लीज आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते। तो इसलिए हम आज मुख्यमंत्री से अनुरोध करने आए थे कि हम इतने सभी लोग हैं, मेहनती हैं, सबने अपनी मेहनत से परीक्षा पास करी है, यही अनुरोध हमारा मुख्यमंत्री जी से बस। अच्छा, मेहनती छात्रों को जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री ने तो अपना ऐलान कर दिया है, कैसे आप उसको देखेंगे, कैसे मुख्यमंत्री कन्वेंस हो पाएंगे? एक्चुअली मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जिन भर्तियों में पूर्णतः गड़बड़ी पाई जाएगी उनको निरस्त किया जाएगा, लेकिन अभी ये नहीं कहा कि ये भर्ती भी निरस्त हो गई है। तो हमारा मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है कि सर, हम लोग इतने सारे बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा वर्ग है जिसने अपनी मेहनत से परीक्षा पास करी है, एक पक्ष ना हो करके हम लोगों को भी देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए बस। तो यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि पर्वतजन ने इस मामले को उठाया था। डेफिनेटली पर्वतजन डिजिटल ने इस मामले को उठाया था और मैं ये बात गर्व से कहना चाहूँगी कि पर्वतजन डिजिटल ने इस मामले को उठाया था, वीडियो जो धांधली का मामला था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल भी मेहनती अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी नहीं कहा था। मेहनती अभ्यर्थियों के साथ पर्वतजन पहले भी था और अब भी है। आप देख सकते हैं कि रैली कितनी बड़ी है, कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कहाँ किस जिले से, आप पिथौरा करके यहाँ लोग हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी से हम अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं और धामी जी को इस शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि मेहनती छात्रों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर है और धामी सरकार हमें शपथ पत्र भरवाकर हमें नियुक्ति दे। अच्छा, धामी सरकार से और क्या आप लोगों की मांग रहेगी परीक्षा के अलावा? धामी सरकार से हमें एक ही यही मांग है कि हमने 5-6 सालों से हमने कड़ी मेहनत की है, बस हमें एक ही हमें अपनी मेहनत का हक दे, हम इतना कहना चाहते हैं। अच्छा, एक परीक्षा को निकालने में बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब ये परीक्षाएं इस तरीके से रद्द हो जाती हैं या फिर किसी वजह से निरस्त कर दिया जाता है तो चयनित अभ्यर्थियों पर किस तरीके का असर इसमें देखने को मिलता है? बहुत ही, जब से रिजल्ट आया है तब से हम काफ़ी उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं और हमें आगे की तैयारी भी नहीं हो पा रही है हमारी। इसलिए हम सरकार से हमारी एक ही उम्मीद है कि सरकार हमें अपनी 5-6 साल की जो हमने मेहनत की है उसके हमारा हक दे सरकार, बस हम इतना कहना चाहते हैं। तो सरकार से यहाँ पर हक की मांग करते हैं चयनित अभ्यर्थी और बहुत सारे। आप परिजन हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं जब आपके परिवार का सदस्य सिलेक्ट होता है उसके बाद? हमारा मनोबल टूट गया है बेटी, इस चीज़ से धामी सरकार जी ने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करा ये घोषणा करके। हम धामी जी से ये चाहते हैं कि इन बच्चों के साथ न्याय करें, जो बच्चे अपनी मेहनत से जिन्होंने पेपर क्लियर करा है उन बच्चों को न्याय दें, देश की जनता को इस तरह वो न करें। कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, रात दिन होके बच्चों ने पेपर निकाला। तो मेहनती अभ्यर्थियों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, उनकी परिजनों की आवाज़ सुन रहे हैं जो कि बार बार सरकार से यही गुहार करी है कि जो पेपर है उसे रद्द ना किया जाए। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं।
आपने लिखा है मेहनती अभ्यर्थियों की यही पुकार, हमको नियुक्ति दे सरकार। हाँ जी, कैसे देख रहे हैं आप इस डिसीजन को? बिल्कुल सही देख रहे हैं। जिन बच्चों ने मेहनत की है उन्हें तो नियुक्ति मिलनी चाहिए। कुछ बच्चों की वजह से सब बच्चों को क्यों उसे सफ़र करना पड़े? जिन्होंने मेहनत की है उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए, यही न्याय है। अच्छा, जो बच्चे अभी इस फेज से गुजर रहे हैं उनकी मेंटल स्टेज का क्या हो रहा होगा? मैम, मेरी बहन ने भी क्वालिफाई किया है, वो ना सो रही है, ढंग से ना खाना खा पा रही है। इतने बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं उनकी नियुक्ति को लेकर कि नहीं मिलेगी। ये कैसे पॉसिबल है? जब उन्हें मेहनत की है तो उन्हें सफलता मिलनी चाहिए ना, उनको फल मिलना ही चाहिए। और नियुक्ति से उनको मेहनत मिलेगी, उन्हें जितनी मेहनत करी है नियुक्ति ही उसका परिणाम है, यही उनकी मेहनत का रंग है, तो नियुक्ति मिलनी अब चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंपावत जिले से यहाँ पर जो अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी और उनके परिजन वो लोग आए हैं। मैम, सरकार से यही हमारी मांग है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डालिए और जो अपनी मेहनत से चुनकर आए हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैम, आप कुछ भ्रष्ट लोगों के चक्कर में इतने परिवारों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। मैम, तो यहाँ पर दो पक्ष अभी देखने को मिल रहे हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि अगर इस तरीके से जो भर्ती हुई है उसको अगर री एग्जाम नहीं होता है तो फिर वो लोग भी जो धरने प्रदर्शन है वो करना शुरू कर दें। मैम, वो उनका हक है। धरना प्रदर्शन के लिए हम किसको रोक सकते हैं? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, उनका भी अधिकार है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो जायज़ हक है। मैम, आप बताइए, मुझे अपनी मेहनत पे इतना भरोसा में 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा होती है, उसके बाद 7 अप्रैल को रिजल्ट आता है। लोगों के घर में खुशियां मनती हैं। मैम, मनाते हैं लोग खुशियां माता पिता की, हमारा बेटा सरकारी जॉब में लगा है। लेकिन आज हमारी ये हालत है, माता पिता रो रहे हैं घरों में बैठकर। कौन सुनेगा हमारी? अच्छा, मेंटल स्टेज क्या हो चुकी है आप लोगों की? मैम, मेंटल स्टेज खुद को संभालना पड़ रहा है, क्या करें? घर वालों की उम्मीद है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिखर जाए हम लोग। घर वालों को कौन संभालेगा? मैम, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कौन देखेगा? मैम, घर वालों को क्या इस एग्जाम के चक्कर में ऐसा भी नहीं है कि अपने साथ हम कुछ गलत करें, नहीं, हमारा हक है, हम उसको लेके रहेंगे। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में आप क्या सोचते हैं कि सबसे ज्यादा गलत क्या है? सबसे ज्यादा गलत कौन है? गलत मैम, हमारा सिस्टम गलत है। वो चाहे सरकारी स्तर पर चूक हुई है, सरकार के स्तर पर चूक हुई हो, आयोग के स्तर पर चूक हुई है, गलत तो गलत हुआ है। मैम, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने भी गलत किया है मैम, चाहे वो कोई मंत्री हो, कोई छात्र हो, छात्रों के नाम भी सार्वजनिक करें ना मैम। ये क्यों? जिन्होंने हमारा भविष्य बर्बाद किया उनका नाम क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? हमें कैसे पता है? जब मेरे बगल में कोई छात्र अनुचित तरीके से आए, मुझे तो ये भी नहीं पता है। तो छात्रों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। मैंने एसटीएफ एसएसपी सर को भी, आप पूछेगा उनसे जब आप जाएंगी तो क्या कहते हैं, उनको बोलेगा कि इस छात्र ने कितने, विवेकानंद पंत मैम, मैंने कितनी बार उनको मैसेज किया कि सर हमारी जांच कीजिए। मैं पहला वो व्यक्ति हूँगा जो जांच के लिए खड़ा रहूँगा, लेकिन सर ने बोला कि मेहनतियों के साथ कभी गलत नहीं होगा। मैं उन सर से भी यही रिक्वेस्ट है, जितना आपका अधिकार क्षेत्र है, इन भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के उनकी जगह पहुँचा दीजिए बस। एक कहावत आपने हमेशा सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आज गेहूं के साथ वाकई घुन पिसने वाली जो कहावत है यहाँ पर चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक का कहना है कि री एग्ज़ाम हो, अन्यथा हम लोग धरने प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। एक का ये कहना है कि हमारा क्या होगा, हम जो चयनित अभ्यर्थी हैं हम लोग का क्या होगा। मैम, हम एग्जाम देने को तैयार हैं, उसमें कोई डर नहीं है। मैंने कोई वीडियो एक एग्जाम पहली लाइफ में नहीं निकाल रखा है। इससे पहले मैं कहीं सैक निकाल चुका हूँ। लास्ट टाइम वन विभाग वाले फर्स्ट गार्ड वाले एग्जाम में मेरा 0.29 से रह गया था। मैं धामी जी से याद दिलाना चाहूँगा, मैं उस दुरुस्त गाँव से हूँ जहाँ पे फरवरी के महीने पे एक दुर्घटनाग्रस्त होने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ पे हेलीकॉप्टर आया हुआ था। तो मैं उस दुरुस्त गाँव से हूँ। मेरे पास दोबारा मौका नहीं है कि मेरे को घर वाले दोबारा पढ़ा दें और मेरे को दोबारा से 2 या 3 साल के लिए और दोबारा तैयारी करवा दें। और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मैंने एग्जाम निकाल रखा है और 2 जून की रोटी मैंने किस तरीके से लेके अपनी तैयारी करी हुई है। मेरे पास अब कोई टाइम नहीं है मैं दोबारा तैयारी कर सकूँ। या तो हमें यहाँ पे ठीक है, जो गलत हैं उनको बाहर करिए ना। तो अगर कोई गलत तरीके से हमारे बीच घुस गया, हम उसका सपोर्ट नहीं है। अच्छा, सरकार का भी यही कहना है कि इस तरीके से कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतने व्यापक रूप में वो लोग हैं, इतना पेपर लीक हुआ है, तो कैसे मैम, एग्जाम अगर कैंसिल करना सोल्यूशन नहीं है। आगे की गारंटी कौन लेगा कि अगर एग्जाम दोबारा अगली बार पेपर दें, निकाल दिया फिर कैंसिलेशन होगा। हमारी एज ओवर हो चुकी है, 30 साल हमारी एज हो चुकी है। तैयारी करेंगे 34 हो जाएंगे, हम तो ऐसे बुढ़े होकर मर जाएंगे। कब तक तैयारी करते रहेंगे? 3 एग्जाम निकाल चुके हैं, पहला एग्जाम नहीं निकाला लाइफ में। हम पूरे 4 साल से 5 साल हो चुके हैं मुझे तैयारी करते करते हुए।
हमारे दर्द को समझे ना। हमारे माँ बाप हमने लड्डू तक बांट दिए हुए हैं जब हमारा रिजल्ट आया हुआ था। आज जहाँ भी चलते हैं हमसे यही बोला जाता है कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया था, आज भर्ती कैंसिल होगी। तो हम लोग क्या जवाब दें? हमारा मुंह बहुत छोटा हो जाता है वहाँ पे, तो हमें जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम उनसे क्या बोलें? जिस तरीके से पूरा भर्ती में ये प्रकरण है, हर किसी की नजर में आप लोग भी एक तरीके से। हाँ जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर भर्ती रद्द होती है तो हम भी दोषी पाए जाएंगे, हमको भी दोषी मानेगी ना जनता, या सारे लोग तो हमें भी ये मानेंगे कि ये लोग भी गलत हैं। अगर जो गलत हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, हम सही है तो उससे पता चलेगा ना हम सही हैं। अगर भर्ती रद्द हो जाएगी इसका मतलब हम भी गलत हैं, इसका मतलब तो ये साफ जाता है। भर्ती रद्द करना सॉल्यूशन है। 2016 में भर्ती रद्द करी थी, वीडियो हमारे बीच में कुछ ऐसे लड़के 2016 वीडियो भी निकाला उनने, और 2022 में भी वीडियो सिलेक्शन हो गया। उस बार भी भर्ती रद्द होगी थी, इस बार भी रद्द होने की बात कर रहे हैं, और आगे भर्ती होगी तब भी सिलेक्शन लेके रद्द हो जाएगी। तो क्या वो जिंदगी भर यही झेलते रहेंगे? तो आप देख रहे हैं कि युवाओं में कितना आक्रोश है, और आक्रोश होना लाजमी भी है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब युवाओं का जो परिणाम है उसको शून्य कर दिया जाता है तो इस तरीके का आक्रोश जायज होता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिले बागेश्वर से आ रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्र बागेश्वर, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जिन लोगों ने मेहनत और परिश्रम से एग्जाम निकाला उन्हें तो कम से कम नियुक्ति दी जाए। जो ये लोग कह रहे हैं बेरोजगार संघ वाले इसमें 700 फर्जी है, 800 फर्जी है, तो हम ये जानना चाहते हैं उस बॉबी पवार से कि ये कौन है और ये कौन है जो आज यहाँ पर आए हैं। ये सब लोग मेहनती हैं, और जो लोग कह रहे थे कि इसमें मेहनती छात्र तो है ही नहीं, तो हम ये पूछना चाहते हैं ये लोग कौन से ग्रह से आए हैं आज? जी, मेहनती छात्र हैं। दूसरे दल का ये कहना है, जो कह रहे हैं कि इसमें काफी सारा घपला हो चुका है, उनका ये कहना है कि दोबारा से री एग्जाम हो। दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक जांच का विषय है, जांच अभी चल रही है। इससे पहले अगर आप कोई कमेंट्स करते हैं तो ये आप ओवर कॉन्फिडेंस है। हम उन बॉबी पवार से भी ये कहना चाहते हैं। और एक क्वेश्चन मेरा बॉबी पवार से है, भाई अगर तू बेरोजगार संघ का अध्यक्ष है, व्हाई नॉट स्टैंड विद अस टुडे? हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है तू आज? क्या हम कोई अंबानी के बेटे हैं? और मैं पिछले 2015 से तैयारी कर रहा हूँ मैम। अच्छा, जैसे मैं देख रही हूँ आप बागेश्वर से हैं, काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहता है, आने जाने कोचिंग हर चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। ऐसे में एक बच्चा जो परीक्षा निकालता है उसके बाद सेलेक्ट होता है चाइनीज छात्र, इस तरीके से धक्का लगता है, क्या परिवार का क्या माहौल रहता है? परिवार क्या करता है उस समय? मैम इस सब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जिस दिन से ये एग्ज़ाम निकला था मेरी फैमिली बहुत खुश थी, और जब से पता चला कि रद्द हो रही तो मेरी मम्मी मैम आज 2 महीने से एडमिट है हॉस्पिटल में। और हम लोग जानते हैं हम कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान हैं। और जो ये लोग ये कह रहे हैं ना कि एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा, दोबारा निकल जाएगा, भाइयों मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दोबारा कैसे हो जाएगा? और क्या हम 8 महीने 9 महीने एग्ज़ाम से दूर हैं, पढ़ाई से दूर हैं, हम दोबारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे? जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बागेश्वर के छात्र भी है जिन्होंने लिखा है मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। वाकई अन्याय नहीं चलेगा। ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि पूरे राज्य व्यापक ये मामला पहुंच चुका है। और मैं अगर आपको पीछे तक दिखाऊं तो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में युवा आए हुए हैं। ये सारे बागेश्वर के युवा आपको मैं दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर उधम सिंह नगर के ये युवा आप देख पा रहे हैं। आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था? यस मैम, मेहनत से किया है, मेहनत से पास किया है हमने, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है हमने। अब आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि हमने मेहनत से किया था, या सरकार को बताना पड़ रहा है कि हमने मेहनत से पास किया है और हमें नियुक्ति दो। ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी वो है, कह सकते हैं कि हमें अपने हक के लिए ऐसा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अच्छा, आप ये सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं जो एक एग्ज़ाम तक सही तरीके से नहीं करा पा रही है? अब उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, पर हम मेहनत से पास हुए हैं तो हमें नियुक्ति दे दी जाए, और जो इस तरीके से गलत तरीके से इसमें आए हैं उनको अलग कर दिया जाए। जैसा अभी कहा कि जो गलत तरीके से है उनको अलग कर दिया जाए, अलग कैसे होंगे? मैडम एसटीएफ काम कर तो रही है, एसटीएफ ने किया है काम, मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है एसटीएफ को। तो एसटीएफ अभी तक 28 लोगों को पकड़ी है, चलिएगा, एसटीएफ अभी 28 लोगों को पकड़ी है, न जाने ऐसे कई सारे लोग इसमें हो सकते हैं। जी अगर हैं तो एसटीएफ अलग करेगी, उनको आइडेंटिफाई करेगी एसटीएफ। तो आपको लगता है कि इस तरीके से री एग्ज़ाम होना कोई इसका सोल्यूशन? मैडम री एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं होता मैडम। अगर 2-4 बच्चे अगर उसमें कुछ गलत है तो एसटीएफ उनको अलग करे, बाकी बच्चों को नियुक्ति दे। हम अपनी मेहनत से पास हुए हैं। अगर सरकार को लगता है कि हमसे शपथ पत्र ले ले, हमसे बनवा ले, अगर हम किसी स्तर पर अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। बहुत सारे बच्चे आपने से शपथ पत्र लेके भी आए हैं। जी जी जी। तो
उस शपथ पत्र से क्या वो शपथ पत्र इसीलिए लेके आए हैं कि सरकार हमसे शपथ पत्र ले और हमें नियुक्ति दे, अगर और जो कार्रवाई चल रही है वो चलने दे। तो आप देख सकते हैं ये उधम सिंह नगर के छात्र हैं जो यहाँ पर काफ़ी मेहनत से आए हुए हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट इनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो आप देख सकते हैं पैसे देने वालों को जेल डालो, मेहनती अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। मेहनती अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो, ये तो सही बात है। ये पैसे देने वाले पकड़ में कैसे आएंगे? एसटीएफ अपना काम कर रही है, लेकिन निकलेंगे कैसे ये बाहर से? मैम, ये तो पुराने डाटे से भी निकाला जा सकता है। जो पहले एग्जाम दिए होंगे, अगर बीपीटीओ का एग्जाम निकाला है तो एक बार में नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि एग्जाम के लिए मेहनत लगती है काफ़ी टाइम। उन्होंने पहले भी एग्जाम दिए होंगे। अगर आप पुराना डाटा ही देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ जितने बच्चे होंगे लगभग उन्होंने 2-2, 3-3 एग्जाम निकाले होंगे। एक तो इससे निकाल सकते हो आप, और बाकी उनके नंबर इंटरव्यू लिया था। जैसे एक एग्जाम को निकालने में कितनी मेहनत लगती है हम सब लोग जानते हैं, बहुत मेहनत का काम है। एग्जाम निकल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं इंसान कहीं ना कहीं टूट जाता है। अभी क्या मनोदशा होगी? मैम देखिए, हमारा काम था पढ़ने का, लेकिन हमने पढ़ा, इतनी मेहनत करी है, रात के 2-2 बजे तक हमने पढ़ाई करी है, लेकिन अब लास्ट में नियुक्ति के लिए हमें रोड पे आना पड़ रहा है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम हमारा खाली पढ़ने का है। आपने देखा होगा कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो लगभग बहुत ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इसी एग्ज़ाम को मान लीजिए 1.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से पास हुए हैं 916। अगर आप इसको परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 99.3 बच्चे फेल हैं। तो वो क्या कहेंगे? वो तो चाहेंगे हमें दूसरा मौका मिले, लेकिन जो मेहनती है उसको तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए ना मैम, क्योंकि ज़्यादातर तो इसमें वही निकलेंगे जो फेल हो चुके हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जब ये बात कर रहे थे इनकी आवाज़ में एक कंपन है, वो है मन का जो दुख होता है वो निकलने वाली आवाज़ है। अभी इस वक्त अब आप लोगों को क्या समझा रहे हैं कि हम सेलेक्टेड ईमानदारी वाले छात्र हैं? क्योंकि मैंने जितनों से भी बात की उन्होंने कहा हम सेलेक्टेड ईमानदारी से निकले हुए छात्र। ये क्यों लगाना पड़ रहा है ईमानदारी से निकले? मैम, इसमें बस ये विपक्ष में जो बच्चे फेल हुए हैं वही कह रहे हैं कि सभी लगभग घपलेबाज हैं। हम तो कह रहे हैं हमको शपथ पत्र लिखवा दीजिएगा। अगर हमारे कभी भी या कहीं भी घपला आया आता है तो हमें हाथों हाथ नौकरी से बाहर निकाल दीजिएगा। कभी हमें एग्जाम में ना बैठा दिया जाए और हमें घर से गुड़गी कर दिया जाए। हम तो ये कहते हैं, हम सबसे पत्र लिखवा लो, अगर आपको एक भी इसमें से चोर मिल जाता है तो आप यहाँ पर देखिए रुद्रप्रयाग से यहाँ पर जो छात्र हैं वो आए हुए हैं, इन्हें भी देखिए। आपका क्या कुछ कहना है इस साल पर? मैम, ये कहना कि हमने बहुत मेहनत करी, 18 घंटे पढ़ाई करी। हम चाहते हैं धामी जी से हमें मेहनत जरूर मिलनी चाहिए। सेलेक्ट हुए थे आप? जी मैम, यस मैम। अभी सबको कैसे देख रहे हैं सेलेक्ट होने के बाद ये धक्का? जी, सेलेक्ट होने के बाद इस तरीके के मैम क्या कह रहे हो? सेलेक्ट होने के बाद इस तरीके के धक्के को किस तरीके से देख रहे हो? मैम ये चाहता है कि जो मेहनती छात्र हैं उनको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, जो काली भेड़ है उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बाहर किया जाना चाहिए, उनके विरुद्ध भी उनका जो लिस्ट है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कम से कम पता चलना चाहिए कि कितने लोग ये काली भेड़ में। काली भेड़ों को पकड़ा जाए, लंबे समय से यही बात की जा रही है कि वो काली भेड़ों को पकड़ा जाए और जो अभ्यर्थी है उनकी जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। यहाँ से देखिए अल्मोड़ा के जो छात्र हैं उनकी जाऊंगा, परिजन अल्मोड़ा से आया हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। आप परिजन है कि अभ्यर्थी है? हम अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी जी। तो अभी ये सारा जो ये स्कैंडल हो रहा है उसको कैसे देखते देखिए, धामी जी ने ऐसा बोला है कि हम परीक्षाएं रद्द करना चाह रहे हैं, तो परीक्षाओं को रद्द ना करते हुए जो भी उसमें गलत तरीके से परीक्षाओं में आए हैं उनको बाहर किया जाए और मेहनती छात्रों को उनकी नियुक्ति दी जाए। तो यहाँ पर देखिए नैनीताल के भी तो यहाँ पर जिलावार काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप आगे को दिखाइए। आगे से अगर हम दिखाएं काफ़ी लंबी यहाँ पर नियुक्त हुए छात्र यानी चयनित छात्रों की जो लिस्ट है वो है और आक्रोश इनके मन में आप साफ तौर पे देख सकते हैं इस बात को लेकर कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जब ये पेपर निरस्त करने की बात करी, कैंसिल करने की बात करी, तो कहीं ना कहीं उनके भी काफ़ी सारे सवाल अब उठने लगे हैं। जाहिर सी बात है अब लोग इन्हें भी शक की दृष्टि से देखने लगे हैं कि कहीं ये चयनित होने वाले भी उन लोगों में से तो नहीं जो धांधली करके आगे बढ़े हों। लाजमी सी बात है जिस तरीके का स्कैंडल ये चल रहा है वीडियो मामला, उसमें सब पर एक अब शक की सुई जारी है, तो आसपास के लोग भी इनको शक की सुई की नज़र से देख रहे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं कितनी लंबी है लाइन है, कितने सारे यहाँ पर अभ्यर्थी हैं।
इनका साफ तौर पे कहना है कि हमने अपनी मेहनत करके हम आगे आए थे, ना कि किसी स्कैंडल से। हम गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, ये 18 लाख रुपए देना हमारा काम नहीं है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। इस पूरी खबर पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे, तब तक आप बने रहेगा परवत जन डिजिटल के साथ।